हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपुया ने जो जमशेदपुर के अगेंस्ट बैंगर ऑफ गोल मार के मोहन बगान सुपर जायंट को फाइनल में पहुंचाया। उसके बाद फैंस के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्यों ये इंडियन प्लेयर्स जो आईएसएल में अपने क्लब के लिए जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस तरह की परफॉर्मेंस और नेशनल टीम के लिए क्यों नहीं दे पाते। क्योंकि 1 वीक बिफोर दी नेशनल टीम मैच वो आईएसएल में भाई ज़बरदस्त खेल रहे होते हैं। जैसे ही वो नेशनल टीम में जाते हैं यहाँ पे लगता है कि भाई इनको फुटबॉल आता ही नहीं है। एंड देन अगेन उसके नेक्स्ट वीक में यहाँ पे आईएसएल के क्लबों के लिए फिर से वो खेलना चालू करते हैं एंड अपना यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो अगेन बेटर हमें देखने को मिलता है। तो सडनली ये 1 वीक में इन बिटवीन क्या ऐसा हो जाता है कि भाई परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिक्लाइन आ जाता है। बिकॉज इट्स नॉट ओनली अबाउट दी क्वालिटी, क्योंकि पास्ट में भी या फिर अर्लियर भी हमने देखा ही कि भाई हमारे पास कभी भी इतने टेक्निकल प्लेयर नहीं रहे हैं। बट इससे पहले भाई यहाँ पे हमारी टीम जो है वो हायर रैंक टीमों को चैलेंज करती थी एंड हमारे से लोअर रैंक टीमों को हम हरा पाते थे। बट अभी जो हमने पिछले 2 साल में देखा है कि हमारी टीम भाई लोअर रैंक टीमों के सामने भी इतना ज़्यादा स्ट्रगल करती है एंड जीते हैं तो भी मर मर के जीते हैं, ये वाली सिचुएशन है। एंड लगता ही नहीं है कि भाई ये प्लेयर यहाँ पे इस लेवल पे खेलने के लिए रेडी है जबकि वो आईएसएल में खेल रहे हैं। एंड जो अपुया ने गोल मारा या फिर इस तरह के हमने आईएसएल सीजन में काफ़ी सारे इंडियन प्लेयरों से इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले गोल या फिर परफॉर्मेंस देखे हैं, तो वो वहाँ पे उस चीज़ को कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसमें 1-2 रीज़न ये भी दिए जाते हैं कि भाई यहाँ पे फॉरेनर का सपोर्ट है। बट इंडिविजुअल जो ब्रिलियंस है वहाँ पे तो फॉरेनर का सपोर्ट नहीं है ना, कि जहाँ पे आपको स्पेस मिला, आपको शॉट लेने का मौका मिला, आपने शॉट लिया एंड इस तरह का गोल फिनिश किया, तो उसमें तो भाई आपके यहाँ पे साथी प्लेयर का कोई यहाँ पे उस तरह का रोल नहीं रहा है ना। एंड दूसरा, यहाँ पे आप जब इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हो तब इस तरह की सिचुएशन आपको मिलती है, बट वहाँ पे हमारे प्लेयर फिर शॉट नहीं लेते हैं, ये भी हमने देखा है। इंटेंसिटी चलो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की हाई होती है, बट अगेंस्ट लोअर रैंक टीम लाइक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनके सामने भी इतनी भी हाई नहीं होती कि भाई आप कोई बड़ी टीमों के सामने खेल रहे हो। बड़ी टीमों के सामने खेल रहे होते तब भी समझ में आता। तो सडनली ऐसा ये क्या हो जाता है कि भाई हमारे प्लेयर आईएसएल में एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हैं एंड नेशनल टीम में जैसे ही जाते हैं बिल्कुल नहीं लगता है कि भाई यहाँ पे दिस प्लेयर आर नॉट रेडी फॉर दिस लेवल। तो समथिंग इज रॉन्ग एट नेशनल टीम कैंप सेटअप। वो कहीं ना कुछ चीज़ें वहाँ पे ऐसी गलत हो रही है कि जिसके थ्रू भाई यहाँ पे प्लेयर अपना जो पोटेंशियल है, परफॉर्मेंस है, वो आईएसएल में दे पा रहे हैं एंड नेशनल टीम के लिए नहीं दे पा रहे। इसमें काफ़ी सारे फैंस बोल रहे हैं कि भाई आईएसएल में पैसा मिलता है, नेशनल टीम के लिए पैसा नहीं मिलता। तो वो जो हंगरनेस है, पैसन है टू प्ले फॉर द नेशन, वो जो एक स्पिरिट है वो क्यों नहीं है, वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एंड आई थिंक मनोलो मार्केस नीड टू फाइंड दिस सॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल, अगर वो यहाँ पे इंडिया को एशियन कप क्वालिफाई करवाना चाहते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे मैच बाय मैच आपके पास में टाइम भी कम होता जा रहा है एंड चांसेस भी आपके कम होते जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज एट द मोमेंट फॉर मनोहर मार्केस टू फाइंड दिस स्पिरिट, दिस यूनिटी विद इन टीम की भाई एज अ टीम वो परफॉर्म करें एंड जो आईएसएल में वो करते आ रहे हैं प्लेयर, उसका भाई यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि उस परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करें। लेट मी नो गाइस, आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है आई लीग चैंपियन के बारे में। भाई एक बड़ा डिबेकल छिड़ चुका है, एज वी ऑल नो कि आई लीग ऑलरेडी खत्म हो चुका है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट डिसाइडेड कि भाई कौन आई लीग का चैंपियन है। एंड जिस तरह से आप देखिए कि सोशल मीडिया पे हर कोई एक के बाद एक साइड लेने लगा है। चर्चिल ब्रदर की जो सीईओ है एंड एएफएफ एक्सको मेंबर यहाँ पे वेलंका अल्माउ, उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला एंड उन्होंने अपने आप को चैंपियन घोषित कर दिया है। हमने इंटरकासी के भी काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट देखे कि वहाँ पे वो अपने आप को चैंपियन घोषित कर रहे हैं। बाकी जो इंडियन फुटबॉल के फ्रेटर्निटी है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, वो अपनी ओर से साइड ले रहे हैं। कोई चर्चिल ब्रदर को सपोर्ट कर रहा है, कोई इंटरकासी को सपोर्ट कर रहा है। तो उसी दौरान यहाँ पे जो दिल्ली एफसी के ओनर है रंजीत बजाज, उन्होंने सोशल मीडिया पे चर्चिल ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि भाई विनिंग फॉर दी आई लीग। तो उन्होंने एस वी ऑल नो की पास्ट में इस सीजन यहाँ पे इंटरकासी के अगेंस्ट थोड़े से यहाँ पे उनके स्टेटमेंट भी हमें सोशल मीडिया पे देखने को मिले थे। तो उस पोस्ट के नीचे यहाँ पे आप देखिए कि जो इंटरकासी के गोलकीपर है अरिंदम, उन्होंने भी कमेंट किया है कि भाई तुम क्या जज बन गए हो एंड उन्होंने उनको डोंकी बोला है। सो आप देखिए कि वॉर ऑफ वर्ड्स भी अब स्टार्ट हो चुकी है रिगार्डिंग दिस आई लीग बैटल कि भाई कौन यहाँ पे चैंपियन है। एंड खुल के लोग यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एलिगेशन एंड सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो दिस मैटर इज गोना गो लॉन्ग बिकॉज एएफएफ ने आप देखिए कि भाई एक्सको मीटिंग में बोल दिया कि भाई एज फार एज आवर कंसर्न हम तो आई लीग चैंपियन अभी चर्चिल ब्रदर को मान रहे हैं। तो ये सारी यहाँ पे जंग छिड़ी हुई है रिगार्डिंग दी यहाँ पे हु इज गोना बी दी चैंपियन और विनर ऑफ आई लीग एंड कौन यहाँ पे आईएसएल में प्रमोशन लेगा। एंड 28 को भी भाई यहाँ पे फाइनल वर्डिक्ट आने के चांसेस कम है, क्योंकि जैसे मैंने अर्लियर बताया है कि भाई 28 में मान लीजिए कि किसी भी
पार्टी के अगेंस्ट में अगर डिसीजन गया एंड उन्होंने ये डिसीजन बनाया कि हम इसको कास्ट में चैलेंज करेंगे, देन ये मैटर और लंबा खींचेगा। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वेट फॉर इंडियन फुटबॉल फैंस कि भाई उनको फाइनली पता चले कि भाई कौन आई लीग का चैंपियन होगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करनी है एआईएफएफ की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में, बिकॉज वैसे तो सबको पता ही है कि वो जीरो ही है एंड उसका एक के बाद एक एग्जांपल एआईएफएफ हमें हर वीक देती रहती है उनके यहाँ पे जिस तरह के एक्शन या फिर जिस तरह की यहाँ पे उनकी डिसीजन मेकिंग होती है। तो यहाँ पे जो हमारे कैप्टन लीडर यहाँ पे रह चुके हैं भाईचुंग भूटिया, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में और काफ़ी बार पहले भी बोल चुके हैं कि भाई एआईएफएफ को अपनी जो एजीएम एंड एक्सको मीटिंग्स है उसको यहाँ पे लाइव करनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर फॉर द ट्रांसपेरेंसी। एंड आई थिंक वो सही है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल जो डिटेल्स है उसमें नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियसली चीज़ है वो यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। बट बाकी जो डिस्कशन आप हो रही है, अगर आप इंडियन फुटबॉल को डेवलप करना चाहते हो और आप बोल रहे हो कि हम इंडियन फुटबॉल के लिए अच्छा कर रहे हैं, देन व्हाट टू हाइड, आपको क्या छुपाने की बात है। फिर आप कीजिए डिस्कशन, लोगों को भी पता चले कि भाई कौन सा एएफएफ का मेंबर्स है, कि किस तरह के सजेशन दे रहा है, किस तरह की बातचीत कर रहा है, कितना उसका नॉलेज है, किस तरह से वो इंडियन फुटबॉल को आगे लेके जाना चाहते हैं, ये लोगों को भी, फैंस को भी पता चलना चाहिए। एंड फिर आप कल्याण चौबे एंड बाकी जो यहाँ पे बंदे हैं फिर बोलते हैं कि भाई एएफएफ की इमेज डाउन हो रही है। भाई आप खुद ही ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहते, आपने अभी तक ऑडिट रिपोर्ट नहीं रखी है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करते हो तो आपने ये तो अभी तक रखा नहीं है। आपका नया फाइनेंशियल ईयर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पिछले ईयर की आपकी रिपोर्ट नहीं है अभी तक आपने पब्लिश की है। एंड आप देखिए कि जो लास्ट एक्सको मीटिंग हुई उसमें दीपक शर्मा, जो कि लास्ट ईयर IWL2 में फिजिकल वुमेंस को यहाँ पे क्या बोलते कि एब्यूज के मामले में उनके ऊपर केस भी चल रहा है, एएफएफ ने 4 साल का उनको बैन भी दिया है, तो उनको भाई एएफएफ की अपील कमेटी ने फिर भी अलाउ कर दिया। एंड बाकी जो उनका मैटर है वो कोर्ट में अभी पेंडिंग है। तो ऐसे बंदे आपकी एक्सको में है। एंड सिंपल सा अभी जो मैथ है ना एएफएफ में भी क्या चल रहा है आपको मैं बता देता हूँ। जो एक्सको में मेंबर्स है या फिर ओवरऑल एजीएम में जो मेंबर्स है आपके स्टेट अफेयर्स के और सारे और एएफएफ के, कि भाई तुम मेरी एस को सेव करो, मैं तुम्हारी एस को सेव करूंगा। एक दूसरे की एसिस सेव की जा रही है, सिंपल सी बात है। एक दूसरे की जो गलतियां है उसको छुपाई जा रही है एंड नो वन इज स्पीकिंग अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट देम, सिंपल एज दैट। भाईचुंग भूटिया जैसे एक आध दो लोग बोल रहे हैं, बाकी सारे लोग साइलेंट है। भाईचुंग भूटिया का कोई भी मोटिव हो, बट एटलीस्ट जो गलत हो रहा है उसको आप उस टाइम बोलना तो चाहिए, सिंपल सी चीज है। तो दिस इज द करंट सिनेरियो ऑफ एएफएफ एंड आई थिंक फैंस नीड टू स्पीक अप अगेंस्ट दिस regime because आई थिंक वी आर गोइंग इन अ रियली बैड डायरेक्शन टू बी ऑनेस्ट। आप क्या सोचते हो बता दीजिएगा कमेंट पे। उसके बाद बात करनी है इंडिया अंडर-23 के बारे में, जिसके बारे में मैंने पिछले कुछ वीक पहले भी बातचीत की थी कि भाई कहाँ है इंडिया अंडर-23। सिर्फ 4 महीने बचे हैं आपके अंडर-23 एएफसी एशियन कप क्वालिफायर के, जो कि 1 सितंबर से खेला जाने वाला है। एंड हमारी अभी तक ना तो टीम है ना तो कोच है। आपकी मार्च विंडो चली गई जहाँ पे आप इजीली 2 मैचेस अंडर-23 टीम के लिए अरेंज कर सकते थे। एंड एक चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो अभी एट द मोमेंट इंडिया के बेस्ट अंडर-23 प्लेयर होंगे वो आपके आई लीग एंड आईएसएल में खेल रहे होंगे। तो आपको भाई यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई कब उनको क्लब रिलीज करेंगे, बिकॉज पास्ट में भी हमने देखा था वही इश्यू आया था। एंड अभी भी यहाँ पे एएफएफ ने अगर प्री प्लानिंग नहीं की और लास्ट में फिर कैंप लगाने की कोशिश की, देन भाई आईएसएल एंड आई लीग क्लब विल, यहाँ पे उनका शेड्यूल ऐसा होगा कि वो बोलेंगे कि भाई हम रिलीज नहीं कर रहे। सिंपल सी चीज़ है। अभी आप देखिए जून में आपकी विंडो है, अभी आपका जून में नेशनल टीम यहाँ पे हांगकांग के सामने एशियन कप क्वालिफायर खेलेगी एंड एक आध मैच हो उससे पहले शायद खेले, तो आप उसी दौरान भाई अंडर-23 के क्यों मैचेस अरेंज नहीं करते? आप उनको क्यों यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 3rd मई को आपका सुपर कप खत्म हो रहा है, उसके बाद नेशनल टीम का कैंप लगेगा, तो साथ ही में भाई आप अंडर-23 का भी लगाइए। क्या दिक्कत है आपको? 1 महीने का कैंप लगेगा, 2 मैचेस खेलेंगे जो यहाँ पे मई जून में, अच्छी बात है उनके लिए। सिंपल सी चीज़ है। आपका साफ चैंपियनशिप आ रहा है, उसमें तो आई डोंट सी कि भाई एएफएफ के पास इतने गट्स है कि वो रिस्क ले एंड वो जो साफ चैंपियनशिप है उसमें इंडिया अंडर-23 को भेजे, क्योंकि वही एक टूर्नामेंट है जो लोगों को दिखाने के लिए है कि हाँ भाई हम साफ चैंपियनशिप जीते हैं, जो कि इस सीजन तो इस बार तो ये भी डाउटफुल है। बट ये कर सकते हो आप कि भाई साफ में आप अपनी अंडर-23 टीम भेजे, अगर आप सच में यहाँ पे अपने जो यंगस्टर है उसको रेडी करना चाहते हो, अपनी बी टीम को रेडी करना चाहते हो। फिर आप देखिए कि आपका जुलाई में सीजन ब्रेक हो जाएगा, उसमें कुछ होगा नहीं आपका। फिर अगस्त में भी आप देखिए कि यहाँ पे दुरांत कप होगा, तो अगेन जैसे मैंने बताया कि वो क्लब का इश्यू आएगा आपके पास। तो प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, पहले से क्लबों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि किस तरह से आप अंडर-23 टीम को यहाँ पे यू कैन से कि प्लान कर रहे हो, कितना उनका कैंप मैचेस कहाँ पे अरेंज कर रहे हो। ये सारी प्री प्लानिंग की बात है। बट एज वी ऑल नो दोज आर नॉट द प्रायोरिटीज फॉर एएफएफ एंड नॉट ओनली फॉर इंडिया अंडर-23। आपकी अंडर-17 टीम के लिए भी आप देखिए नवंबर में फिर से अगेन नेक्स्ट ईयर के एशियन कप के क्वालिफायर्स हैं, अभी 6 महीने उसमें बचे हैं। अभी आप ये लीग चला रहे हो अंडर-17 की, जबकि अभी आपके नेशनल टीम के मैचेस होने चाहिए थे।
तो वहाँ पे भी आपकी लीग की प्लानिंग इस तरह से है कि भाई जब मैचेस नेशनल टीम को मिलने चाहिए थे, यूथ नेशनल टीम को, तब आप लीग चला रहे हो। तो दिस आर दी प्लानिंग फ्रॉम एएफएफ साइड एंड पुअर प्लानिंग, पुअर शेड्यूलिंग एंड यू कैन से कि नॉट प्रायोरिटी, दोज आर दी थिंग्स जो कि आप बोल सकते हो। आप बता दीजिएगा आप क्या सोचते हो। लास्ट में बात करते हैं आसियान कंट्रीज। हमने देखा है कि ओवर दी ईयर्स यहाँ पे जो यूरोप के टॉप क्लब्स हैं उनको प्री सीजन टूर पे बुलाते हैं, एंड इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बार मैनचेस्टर यूनाइटेड को मलेशिया में 28 मई को यहाँ पे प्री सीजन टूर के तौर पे बुलाया है, जहाँ पे आसियान ऑल स्टार के सामने वो खेलेंगे। तो क्या इंडिया को ऐसा करना चाहिए? क्योंकि रिसेंटली हमने एग्जीबिशन मैच देखे ब्राजील लेजेंड के, एल क्लासिको लेजेंड के जी, जहाँ पे काफी बड़े नंबर में जो यूरोपियन फुटबॉल फैंस है वो इस मैचेस को देखने आए। तो रादर देन दिस लेजेंड मैचेस, आई थिंक इस तरह के जो प्री सीजन टूर वाले मैचेस है कि जहाँ पे यूरोप के टॉप क्लब्स अगर इंडिया आते हैं, दैट वुड बी अ बिग थिंग। एंड उसके लिए डेफिनेटली देयर आर कपल ऑफ रिक्वायरमेंट जो चाहिए आपको, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का होना चाहिए, आपकी यहाँ पे प्लानिंग पूरी जो इवेंट की है वो उस तरह से करनी पड़ेगी। आई थिंक फैंस विल डेफिनेटली टर्न अप, एंड उससे जो एक फुटबॉल का यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि माहौल है वो डेफिनेटली क्रिएट होगा। नो डाउट एक यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये भी आते हैं कि इससे इंडियन फुटबॉल का क्या फायदा, बट डेफिनेटली अगर मान लीजिए कि आईएसएल क्लबों के सामने इनके मैचेस होंगे, देन आई थिंक ओवरऑल जो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि एक माहौल है इन फुटबॉल के रिलेटेड, वो आप क्रिएट कर सकते हो सीजन बाय सीजन। बट इस तरह के अभी तक कोई भी प्री सीजन यूरोपियन टीमों के टूर हमें देखने को नहीं मिले हैं। सो लेट होप सो इन फ्यूचर इस तरह की यहाँ पे अगर कोलैब होती है, इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। इसमें भाई ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है कि आपके यहाँ से स्पॉन्सर कौन करेगा, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि यूरोपियन क्लब भाई यहाँ पे जो प्री सीजन है टूर है वो उसी तरह से प्लान करते हैं कि भाई कौन हमें स्पॉन्सर कर रहा है, कितना पैसा वहाँ से मिल सकता है, उसी के बेसिस पे होता है। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है कि नहीं होता। आप क्या सोचते हो कि इस तरह के क्या प्री सीजन टूर होने चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।